हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल PS आनंद सिंह तोमर में। मैं आनंद सिंह आप सभी के सामने लेकर आया हूं एक टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। तो दोस्तों, इस टॉपिक और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन पहुंचाना चाहता हूं। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहले मैं ये बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मैं शुरू करता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? वैद्युत आवेश है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field. That is mean वैद्युत आवेश पदार्थ का भौतिक गुण है। क्या है? वैद्युत आवेश पदार्थ का भौतिक गुण है। कैसा भौतिक गुण है? वैद्युत आवेश पदार्थ का ऐसा भौतिक गुण है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत बल का, इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करते हैं। और अगर इसे हम मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय बल का, मतलब मैग्नेटिक फोर्स का अनुभव करते हैं। यह है वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखने से हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का या फिर मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। हम वैद्युत बल का या चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं। यह है वैद्युत आवेश। तो उम्मीद है कि यह डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, और हमने पढ़ा भी होगा, कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है तो पहले पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में आ जाते हैं, जिससे पहला पदार्थ धनावेशित हो जाता है और दूसरा पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम कांच की छड़ को जब रेशम से, मीन्स ग्लास रॉड को जब सिल्क से रगड़ा जाता है तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क में चले जाते हैं, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं। तब कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कांच की छड़ धनावेशित मतलब कि पॉजिटिव हो जाती है और रेशम की छड़ निगेटिव मतलब ऋणावेशित हो जाती है। क्योंकि हमने पहले भी बताया कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में जाते हैं तो जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं वो तो ऋणावेशित होगा और जिससे इलेक्ट्रॉन आते हैं वो धनावेशित हो जाता है। ओके, अब यहां पर यह देखा जाता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि जब कांच की छड़ धनावेशित हो गई और रेशम की छड़ ऋणावेशित हो गई तो आवेश कितने प्रकार के हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। यहां पर आवेश 2 प्रकार के हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब यहां पर बॉक्स में मैंने दिखाया है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज। ये इनको हम लाइक चार्ज बोलते हैं, समान प्रकार के आवेश। और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? रिपल करते हैं। रिपल करने का मतलब होता है प्रतिकर्षित करते हैं।
जब समान प्रकार के आवेश एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो वो पास आने की चेष्टा नहीं करते, पास आने का विरोध करते हैं। उसको कहते हैं रिपल करना, प्रतिकर्षित करना। और उसके विपरीत में जब हम अनलाइक चार्जेस को, मतलब एक धनात्मक आवेश को और एक ऋणात्मक आवेश को पास में लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। ओके, तो ये थी वैद्युत आवेश की परिभाषा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको पसंद आएगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ओके।